हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देखो, एल्कोहल के बारे में आपको बताया था। एल्कोहल में कुछ रिएजेंट प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। उन रिएजेंटों के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ उनके प्रयोग होते हैं। जैसे रिएजेंट में LaH है, लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्रेट है, DBLH है, निकिल है, डाइबोरेन है, सिलीनियम ऑक्साइड, सिलीनियम डाइऑक्साइड है। इन सब के यूज के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। एल्कोहल में यूज है तो अक्सर ये होता है कि कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। उसी रिएजेंट सीरीज में सबसे बढ़िया रिएजेंट जो है वह LaH होता है, लिथियम हाइड्राइड, जो आपके न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, ठीक है। लिथियम हाइड्राइड को सामान्य रूप से LaH भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लिथियम हाइड्राइड जो होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है। LiAlH4 ये दो भागों में टूटता है। Li पॉजिटिव प्लस क्या है AlH4 निगेटिव, और AlH4 निगेटिव एक इसमें टूट जाता है, आपको मालूम है AlH3 और प्लस एक निगेटिव, ध्यान देना। यानी कि यहाँ पर हाइड्राइड आयन पार्टिसिपेट होता है, ठीक है ना। हाइड्राइड आयन इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट होता है। यह जो होता है मोर सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। मोर सेलेक्टिव रिएजेंट में जैसे किन किन रिएजेंटों में अपचायक का कार्य करता है। जैसे आपको मालूम एल्डिहाइड में, कीटोन में, यानी जिसमें पोलैरिटी पाई जाए। कार्बोक्सिलिक हैलाइड में, आपके एसिड में, आपका एमाइड है, CONH2 है, आपका NO2 है, NO है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इन सब के, और एपॉक्साइड है, एपॉक्साइड जिसमें भी पोलैरिटी पाई जाती है उनमें यह रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है, बढ़िया व्यवहार करता है। प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है, परंतु जिसमें पोलैरिटी नहीं पाई जाती है। जैसे C डबल बॉन्ड C में, C ट्रिपल बॉन्ड C में, N डबल बॉन्ड N जो है, इन सब के लिए यह अच्छा अपचायक नहीं माना जाता। बात क्लियर? एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करता है, इन सभी को किसमें लेके जाता है, अल्कोहल में परिवर्तित करता है। देखो, देखते जाए। जैसे आप ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे RCHO, अगर मैं काम करता हूं LaH ईथर के उपस्थिति में, अगर मैं इसका अपचयन करता हूं तो क्या बनता है, RCH2OH, अल्कोहल। इसी तरीके से अगर कीटोन ले लेता हूं, कीटोन का अपचयन कर दूं इसी के साथ, LaH ईथर, आपका क्या बनेगा, R, यानी ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। इसी रूप में कार्बोक्सिलिक हैलाइड ले लेते हो, RCOCl, ये किसमें जाएगा, RCH2OH में। आपको बताया गया है ना, कि ऋण भाग को हटाना हो, हाइड्रोजन बढ़ाना हो, अपचायक लगाना, या केवल हाइड्रोजन बढ़ाना है तो अपचायक लगाना है। यहाँ पर देखोगे
आपका वही जो प्रयोग कर रहे यही प्रयोग करते चलो भाई, करते चलो, ठीक है ना। मैकेनिक में आपको बताएगा भी, फिर आपको समझाई देता हूँ, दिक्कत नहीं है। देखो अगर यहीं पर एक काम करते RnO2 ले लेते हैं, RnO2 का ऑप्शन कर देते हैं, एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें RnH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है ये जल के रूप में क्या होता है, निष्कासित हो जाता है, ठीक है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक हैलाइड ले लूं, वो भी किस में जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पहले बताया गया किन रिएजेंटों के लिए इसका प्रयोग करते हो। देखो जैसे RCOH, इसके लिए अगर लिथियम हाइड्राइड प्रयोग करते हो, LaH का प्रयोग अगर हम लोग कर देते हैं, ईथर की क्या नाम है, ईथर की उपस्थिति में आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, RCH2OH बनता है, और प्लस क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है, ठीक है। इसी रूप में अगर मैं एक काम करते हैं, हाँ एक चीज जरूर ध्यान देना, अगर हमें एस्टर को अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, उससे पहले कार्बोक्सिलिक हैलाइड मिले, कार्बोक्सिलिक एसिड मिले चाहिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड मिले जाने के पश्चात उसका अगर हम रिड्यूस कराते हैं तो बढ़िया अल्कोहल बनता है। ध्यान देना इस चीज को, है ना, कि डायरेक्ट एस्टर से मत बनाइएगा, ये चीज आया। अगर मैं काम करता RCN को ले लेता हूँ, ये क्या बनता है, उतने कार्बन संख्या का एमीन बन जाता है, ध्यान देना। यानी इन सब के लिए क्या करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है आपका LaH या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रयोग करते हैं। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अगला एक यहीं पर फिर आइए ध्यान देंगे, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में मैंने पहले बताया इसका प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन में पोलैरिटी उत्पन्न हो जाए, पोलराइजेशन उत्पन्न हो जाए, तो उसका भी क्या होता है, अपचयन हो जाता है। जैसे आप देखोगे जैसे यहां पर मान लो CH2 ले लूं, यहां पर NO2 ले लूं, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, मजेदार क्वेश्चन है। CH हो जाए, क्या है, पहले डबल बॉन्ड कर दूं, यहां पर CH कर दूं, यहां पर CH2 कर दूं, देखो। अब इसको अगर मैं करूं LaH ले लूं, तो जानते हैं ये तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाए, क्यों, रीजन क्या है, यहाँ पर बढ़िया कॉन्जुगेशन होता है, अर्थात रेजोनेंस दिखाई देने लगता है। रेजोनेंस के कारण ये क्या करता है, इसका आसानी के साथ अपचयन होता है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, बढ़िया कॉन्जुगेशन हो गया ना, अर्थात पोलराइजेशन आ गया। यहाँ पर अगर इसका अपचयन करते हो उस अवस्था में क्या होगा, NO2 किस में जाएगा, NH2 में जाएगा, और ये क्या होगा, CH2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, CH2OH बन जाएगा। ये कंपाउंड आपका क्या होता, बढ़ जाता। इसी रूप में अगर यहाँ पर फेनिल ग्रुप होता, क्या होता, फेनिल ग्रुप में जैसे आपको मालूम है बेंजीन ले लें, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसका अपचयन कराएं LiLH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो अब देखो यहाँ भी बढ़िया कॉन्जुगेशन होगा, देखो यहाँ भी बढ़िया कॉन्जुगेशन होगा, पोलराइजेशन उत्पन्न हो जाएगा ना। अब यहाँ का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अरे बढ़िया कॉन्जुगेशन, अरे बढ़िया पोलराइजेशन है। और जैसे पोलराइजेशन उत्पन्न होगा ये आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका जो है कौन सा, बेंजीन का नहीं, बेंजीन का नहीं, ध्यान देना। इसका जो डबल बॉन्ड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। बट अगर मैं यहीं पर एक चीज लेता, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या है CH2, ठीक है ना। अब इसका आप चेन क्या होगा, अगर मैं लेता हूं LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपका यहाँ पर इस डबल बॉन्ड का अब चेन नहीं होगा। कारण क्या है, यह अगले एग्जाम में कॉन्जुगेशन में भाग नहीं लेता है, अर्थात आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3CH और क्या बनेगा CH2H, एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होकर के रह जाएगा और डबल बॉन्ड उसी रूप में परिवर्तित, उसी अवस्था में पा जाएगा। इसी रूप में अगर मैं एपॉक्साइड ले लूँ, देखो एपॉक्साइड की बात मैंने किया, जैसे CH3 है, CH है, CH2 है, यहाँ O है, इसका अगर आप चेन करते हो LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ क्या है ईथर, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने की संभावनाएं होती हैं। एक तो H यहाँ आ जाए, एक दूसरा H यहाँ आ जाए। जैसे देखो एक ये बन सकता है CH3CH और क्या है CH3, और दूसरा क्या बन सकता है, देखो CH3 एंड CH2 एंड क्या है CH2H, यहाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब इसमें ये मेजर होगा ये माइनर होगा, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। देखो इसमें एक आप देखोगे कार्बोकेटायन बनेगा, क्या बनेगा कार्बोकेटायन बनेगा, और जो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, जो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा कोई मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर सेकेंडरी है, यहाँ पर क्या प्राइमरी है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी कम होता है। इस नाते से ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये आपका क्या बनेगा माइनर बनेगा, यानी अधिक मात्रा में आपका क्या बनेगा, बात क्लियर। इसी रूप में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर ले लो, देखो देखो तारा सोनो सो मत बेटा हमारा, तारा सोना बेटा मेरा, मेरा हमारा। हाँ देखो ये आपका क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का आप चेन कर दें LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपका बनने वाला जो कंपाउंड ये भी अल्कोहल में जाएगा, ये भी अल्कोहल में जाएगा, अर्थात आपका जो बनेगा डाई आल डाई आपका क्या बन जाएगा आल बन जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। इस तरीके से आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला यहीं पर देखो, अगला यहीं पर देखो भाई, देखो अगर मैं काम करता हूं प्राइमरी अल्किल ले लूं, जैसे देखो 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 CH3Cl ले लूं, इसका प्रयोग कर देता हूं LiAlH4 ईथर के उपस्थिति में, ठीक है ना, तो आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा CH4 बनेगा। इसी तरीके से क्लोरोबेंजीन ले लें, क्या ले लें क्लोरोबेंजीन ले लें। क्लोरोबेंजीन किस में जाएगा, आपके बेंजीन में क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे, नोट करना है, नोट करना है, नोट करना है कर लेंगे, नोट करना है तो
कर लेंगे सर जी, नोट तो हम जरूर करेंगे, नोट तो करेंगे करेंगे करेंगे। पेन उतारो, पेन उठाया, एकदम आया, कंफर्म हुआ, नोट कर ले नोट कर ले नोट कर ले नोट कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर चुके। अब देखोगे एक आध बार ऑर्डर पूछा है कि हाँ कि रिड्यूसिंग लिथियम हाइड्राइड के लिए सबसे बढ़िया किसके लिए कार्य करता है। अब रिड्यूसिंग अब टाइप में जैसे देखो सबसे बढ़िया तो एल्डिहाइड में काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका कीटोन के लिए काम करता है, ध्यान देना, इसके लिए कीटोन के लिए काम करता है। इसके बाद आपका जो होता है कार्बोक्सिलिक हैलाइड में बढ़िया काम करता है, एमाइड के लिए बढ़िया काम करता है, ध्यान देना। और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या करता है, ये बढ़िया कार्य करता है, ठीक है। हाँ मैंने बताया ये ऑर्डर है कि लिथियम हाइड्राइड के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में कि सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहरहाल किसका होगा, किसके लिए सबसे अच्छा कार्य करेगा, लिथियम हाइड्राइड। ये ऑर्डर थोड़ा एक बार पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन है, तो इसमें आप ध्यान देंगे, ठीक है ना, बात समझ आया। हाँ एक चीज आपको मैंने बताया, पहले बताया हूँ, अगर एस्टर से एल्कोहल बनाना हो इस विधि द्वारा तो सबसे बढ़िया एक काम करते हैं, उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते, डिहाइड्रेशन करा देते, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, उसका रिड्यूस करा देते उसे और अल्कोहल में बदल जाएगा। एकदम आया, कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत। अब देखेंगे, सुनिए मस्त एकदम, कोई दिक्कत। हाँ मैकेनिज्म की जब बात होती है तो मैकेनिज्म एक चीज मैंने आपसे पहले बताया था, फिर यहाँ बता दे रहा हूँ। लिथियम हाइड्राइड में कुछ एक चीज होता है, पूछा जाता है, जो कार्बन के पास कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन आता है, ठीक है ना, वो किससे आता है, LaH से आता है। किस रूप में आता है, H निगेटिव के रूप में आता है, ठीक है ना, ध्यान दिए रखना भाई। और ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन आता है वह किससे आता है, वाटर मॉलिक्यूल से आता है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। इसके पास जो H आता है किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। इसके पास जो आता है किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैं जब पढ़ाया था अल्कोहल के बनाने की विधि, है ना, अल्कोहल के बनाने की विधि में मैकेनिज्म बताया हूँ। यहाँ पर मैकेनिज्म हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। आप पिछले वीडियो में देखिएगा, मस्त होके पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा और जो कमेंट है कमेंट कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चनों पे थोड़ा सा और आते हैं, सुनो। दूसरा रिएजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये भी एक प्रकार का सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये भी आपको न्यूक्लियोफाइड रिएजेंट है। ये भी आपका जो टूटता है Na पॉजिटिव प्लस क्या होता है BH4 निगेटिव। BH4 फौरन टूट जाता है भाई, BH4 निगेटिव टूटता है किसमें, आपका BH3 और H निगेटिव, ध्यान दीजिए। यानी यहाँ भी जो पार्टिसिपेट होता है वो हाइड्राइड आयन ही पार्टिसिपेट होता है। वो लिथियम हाइड्राइड निकले भी थे, ये भी बात है। ये भी मोर सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। मोर सेलेक्टिव का मतलब होता है निश्चित अभिकर्मकों के लिए इसका प्रयोग होता है, सभी के लिए नहीं, निश्चित अभिकर्मकों के लिए। जैसे निश्चित अभिकर्म में क्या है, पहला चीज एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में रिड्यूसिंग एजेंट का बढ़िया काम करता है। आप देखोगे कीटोन है, कीटोन में रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बढ़िया काम करता है। कार्बोक्सिलिक हैलाइड है, कार्बोक्सिलिक हैलाइड है, इसके लिए भी बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है।
तो काम किसके लिए नहीं करता? जैसे देखो, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, COOH को रिड्यूस नहीं करता, NO2 को रिड्यूस नहीं करता, है ना। प्राइमरी एल्किल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता, बट सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, किसकी बोला? सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, एमाइड को रिड्यूस नहीं करता, एमाइड को रिड्यूस नहीं करता। इन सब के लिए यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता, ध्यान दिए रखना। नोट करेंगे, नोट कर लें। इनके साथ, किसके साथ? इनके साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करेगा, इनके साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। नोट कर लें, नोट कर लेंगे। नोट कर लिए, नोट कर लिए। देखिए, अब इसी पर कुछ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चनों को क्या करेंगे? करेंगे, पूरा करें, तब मजा आएगा। देखें, बेंजीन कंपाउंड है CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, 2 COCl, ऐसा लिखें, ठीक है। यहां पर मैं 2 एलिमेंट लिखता हूं, एक आधा और दे दें, यहाँ NO2 लिख दें, यहाँ पर CH2 लिख दें। मेरा यहाँ पर मैं लिख देता हूं LAH, ईथर। यहाँ पर लिख देता हूँ सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है ना। यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्रेट लिख देता हूँ। और आपका कौन सा कंपाउंड बनेगा, रिड्यूस होगा या नहीं होगा, इसे आप लोग स्वयं लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आए दूसरे कंपाउंड पे, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH COH, और इसी पे थोड़ा और बढ़ा दें, CH2 एंड क्या कर दें CH2, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ LAH, इन प्रेजेंस ऑफ क्या है, ईथर। और यहाँ पर दूसरे में लेता हूँ सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। आपका जो कंपाउंड बनेगा उसे आप लिखेंगे कौन सा कंपाउंड इसमें बनेगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रीजन चलेगा, रीजन 2 सीरीज के बाद आपको एक बाकायदे बढ़िया तरीके से क्वेश्चन
दिया जाएगा। क्वेश्चन करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।